हे एवरीवन, इस सेशन में भी हम लास्ट सेशन की ही तरह सर्ट्स और इंडिसेस में इंडिसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x रेज़ टू द पावर a प्लस b की होल पावर 2 इंटू x रेज़ टू द पावर b प्लस c की होल पावर 2 इंटू x रेज़ टू द पावर c प्लस a की होल पावर 2 डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर a प्लस b प्लस c की होल पावर 4। हमसे दिए गए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर, जब हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर के भी ब्रैकेट को ओपन अप करें तो इस केस में भी इसके इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 2b प्लस 2c। और सेम इसी प्रकार थर्ड नंबर में भी जब हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इनके भी इंडेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होके हो रहे होंगे x रेज़ टू द पावर 2c प्लस 2a। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिनोमिनेटर भी सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर के जब ब्रैकेट को हम ओपन अप कर रहे होंगे तो इस केस में भी जो इसके इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो इसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब आप देख पा रहे होंगे न्यूमिनेटर में हमारे पास 3 नंबर हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके जो बेस हैं वो सभी के क्या है, सेम है। आपको पता है इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। इट मीन्स जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा x रेज़ टू द पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। और ये सब डिवाइडेड हो रहे हैं किससे, x रेज़ टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। आप देख पा रहे होगे जब हम इनका सम करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर, यहाँ पे भी 2a है और यहाँ पर भी 2a है और इनका जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 2b है और यहाँ पर भी क्या है 2b है, तो जब हम इनका सम कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 4b। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4c। और ये सब डिवाइडेड हो रहे हैं x रेज़ टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c से। आप देख पा रहे होगे यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो अगर हम इसे एक दूसरे से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा फाइनली वो आएगा 1। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो रही है किसके, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई a रेज़ टू द पावर m माइनस n की होल पावर l इंटू a रेज़ टू द पावर n माइनस l की होल पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर l माइनस m की होल पावर n। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें
तो सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे, और जैसे ही हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इसके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर हम तीनों ही नंबरों के ब्रैकेट को ओपन अप कर दें तो इन सभी के जो इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी ए रेज़ टू द पावर ml माइनस nl इंटू ए रेज़ टू द पावर mn माइनस ml इंटू ए रेज़ टू द पावर nl माइनस mn। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम तीन नंबरों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन तीनों ही नंबरों के जो बेस नंबर हैं वो सेम है। सो जब भी हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इंडिसेस में, तो उस केस में जो उनके इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए रेज़ टू द पावर ml माइनस nl प्लस mn माइनस ml प्लस nl माइनस mn के। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर एक बार ml जो है वो पॉजिटिव में लिखा है और यहाँ पे एक बार ml जो है वो निगेटिव में लिखा गया है। तो इस ml से इस ml को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होगे nl एक बार निगेटिव में लिखा है और यहाँ पे nl एक बार पॉजिटिव में लिखा है, तो इससे हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और mn से निगेटिव mn से हम इसको कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो फाइनली बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा, ए रेज़ टू द पावर 0। और आपको पता है किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा सिंप्लीफाई करने में वो इक्वल होगा ए रेज़ टू द पावर 0 के, और ए रेज़ टू द पावर 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर b की होल पावर 1 अपॉन में ab इंटू x रेज़ टू द पावर b डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर c की होल पावर 1 अपॉन में bc इंटू x रेज़ टू द पावर c डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर a की होल पावर 1 अपॉन में ac। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं वो एक दूसरे के डिवाइड में लिखे गए हैं और इन सभी के जो बेस हैं वो सेम है। और जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में उनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर a माइनस b, और इसकी जो होल पावर है उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं जो कि है 1 अपॉन में ab। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करें तो सेकेंड नंबर का जब हम डिवाइड लगा रहे होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर b माइनस c की होल पावर 1 अपॉन में bc। और सेम इसी तरीके से थर्ड नंबर जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू द पावर c माइनस a की होल पावर 1 अपॉन में ac। आप देख पा रहे होंगे जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जब हम इनका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि x रेज़ टू द पावर a माइनस b डिवाइडेड बाई ab, x रेज़ टू द पावर b माइनस c डिवाइडेड बाई bc एंड इंटू x रेज़ टू द पावर c माइनस a डिवाइडेड बाई ac। आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें बोथ नंबर में तो हम इसे लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर a डिवाइडेड बाई
ए बी माइनस बी अपॉन में ए बी। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको भी सेपरेट करके लिखें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाई बी सी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। और सेम इसी प्रकार से अगर हम थर्ड नंबर में भी लिखें तो एक्स रेज टू पावर सी अपॉन में ए सी माइनस ए अपॉन में ए सी हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर a से a को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार b को b से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम b को b से कैंसिल आउट करें, c को c से कैंसिल आउट करें, c को c से a को a से कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो फाइनली जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें जो बच रहा होगा वो क्या बच रहा होगा, एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन में b माइनस 1 अपॉन में a इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन में c माइनस 1 अपॉन में b इंटू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में c। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम तीन नंबरों को आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनके जो बेस हैं वो सेम है। तो अगर इनके बेस सेम है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उस केस में जो इनके इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन में b माइनस 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में c माइनस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में a माइनस 1 अपॉन में c। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 1 अपॉन में b एक बार पॉजिटिव में दिया है और यहाँ पे 1 अपॉन में b एक बार नेगेटिव में दिया है। सो इससे हम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 अपॉन में a एक बार माइनस में दिया गया है और यहाँ पे 1 अपॉन में a एक बार पॉजिटिव है, तो इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और 1 अपॉन c से माइनस 1 अपॉन c को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, एक्स रेज टू पावर 0 बच रहा है। और आपको पता होगा किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इट मीन्स एक्स रेज टू पावर 0 का जो मान होगा वो इक्वल होगा 1 के। सो इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान आया है वो बराबर है 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एक्स रेज टू पावर a डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर b की होल पावर a प्लस b इंटू एक्स रेज टू पावर b डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर c की होल पावर b प्लस सी इंटू एक्स रेज टू पावर c डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर a की होल पावर c प्लस a। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं और इन दोनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो सेम है। तो आपको पता होगा इंडिसेस में जब कभी भी हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो उनके इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो अगर हम इसे आपस में डिवाइड करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेज टू पावर a माइनस b में, इसके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इसकी जो होल पावर है उसको हम एज इट इज रखते हैं जो कि है a प्लस b। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर को सॉल्व कर रहे होंगे तो जब हम इनसे डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेज टू पावर b माइनस सी और इसकी जो होल पावर है वो एज इट इज रहेगी b प्लस सी। और सेम इसी प्रकार से थर्ड नंबर को जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पर मिल रहा होगा एक्स रेज टू पावर c माइनस a की होल पावर c प्लस a। आप देख पा रहे होंगे जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इनके जो इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे
और अगर आप इनके इंडेक्स नंबर को ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमने एक बार इनको प्लस में लिखा है दो नंबरों को और एक बार उनको माइनस में लिखा है। और आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। और आप देख पा रहे होगे सभी के जो इंडेक्स नंबर हैं वो इस फॉर्मेट में हैं। इट मीन्स अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर में आप देख पा रहे होगे जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है, एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है। तो हम इसे लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर में देख लीजिए कि एक बार क्या लिखा है b प्लस सी और एक बार b माइनस सी। तो अगर हम इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और सेम इसी प्रकार से थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पर एक बार c प्लस a है और यहाँ पे c माइनस a है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे हम तीन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन सभी नंबरों के जो बेस हैं वो सेम है। और इंडिसेस में जब कभी भी हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में उनके इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ए स्क्वायर एक बार पॉजिटिव में है और यहाँ पर एक स्क्वायर एक बार नेगेटिव में है। तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर नेगेटिव में है और यहाँ पर बी स्क्वायर पॉजिटिव में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सी स्क्वायर यहाँ नेगेटिव में है और यहाँ पॉजिटिव में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया है। इट मीन्स इंडेक्स में आप कितना बचा है, 0। तो ये जो नंबर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर 0 के। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 के। और इसका मतलब ये है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इसका जो मान आया होगा वो इक्वल आया होगा x रेज़ टू पावर 0 के। और x रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या होता है कि इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू आई होगी वो कितने के बराबर आई होगी, 1 के बराबर आई होगी। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर c की होल पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू x रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर a की होल पावर c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी हम दो नंबरों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं जिनके जो बेस हैं वो सेम है। तो जब हम इसको आपस में डिवाइड कर रहे होंगे तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स ये जो नंबर का जो बेस है वो कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर a माइनस बी के। और इसकी जो होल पावर है वो एज इट इज़ हम लिखते हैं यहाँ पे, जो कि है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ठीक इसी प्रकार सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो जब हम इसका डिवाइड लगा रहे होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर b माइनस सी और इसका इंडेक्स नंबर एज इट इज़ कॉपी करें जो कि है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर के। और सेम इसी प्रकार से थर्ड नंबर भी जो है वो आपका वो सेम इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर c माइनस ए की होल पावर c स्क्वायर
प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो इसके जो इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर आप इसके इंडेक्स नंबर को ध्यान से देखोगे तो ये एक स्पेशल फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा गया है। आपको पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। आप देख पा रहे होगे फर्स्ट नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो सेम ये वाला नंबर है, तो इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले में तो हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर को भी यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ए के प्लेस पर यहाँ बी लिखा हुआ है और बी के प्लेस पर यहाँ सी लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर हम इसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में पुटअप कर रहे होंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब के इक्वल होगा ये वाला नंबर। और ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड नंबर को भी इसी फॉर्मेट में पुटअप करें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम तीन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन तीनों ही नंबरों के जो बेस हैं वो सेम है। इट मीन्स जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनके इंडेक्स नंबर अगेन क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एक्स रेज़ टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब के। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ए क्यूब एक बार पॉजिटिव में है, यहाँ एक बार निगेटिव में है, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट कर सकते हैं। बी क्यूब यहाँ निगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही सी क्यूब यहाँ पॉजिटिव में है, यहाँ निगेटिव में है, तो वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स इसके जो इंडेक्स नंबर है वो अब इक्वल हो चुका है जीरो के, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। तो यह नंबर जो कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्स रेज़ टू पावर जीरो हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो वो इक्वल होती है 1 के। इट मीन्स जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में हमें मिलेगा एक्स रेज़ टू पावर जीरो और जिसका जो मान होता है वो इक्वल होता है 1 के बराबर। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एक्स रेज़ टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर बी की होल पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स रेज़ टू पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर सी की होल पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स रेज़ टू पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर ए की होल पावर c प्लस ए माइनस बी। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी हम दो नंबरों को एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं जिनके जो बेस हैं वो सेम है। तो जब हम इनको डिवाइड कर रहे होंगे तो उस केस में उनके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स इसका जो बेस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर ए माइनस बी के और इसकी जो होल पावर है वो एज इट इज रहेगी जो कि है ए प्लस बी माइनस सी के। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर को सॉल्व करें तो जब हम इसके बेस के दोनों नंबरों को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर बी माइनस सी के और इसके इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज कॉपी करें जो कि है बी प्लस सी माइनस ए के। और ठीक इसी प्रकार थर्ड नंबर जो है जब हम इसके बेस में डिवाइड कर रहे होंगे इन दोनों नंबरों को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स रेज़ टू पावर सी माइनस ए और इसकी होल पावर है सी प्लस ए माइनस बी के। अब आप देख पा रहे होंगे जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर जो होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और अगर हम इनका
इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एक्स रेज द पावर, पहले ए का सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, और फिर माइनस बी का स्क्वायर कर रहे होंगे तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर को के दोनों इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी मिल रहा होगा एक्स रेज टू पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, और जब हम माइनस सी का इनमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट मीन्स प्लस का ए सी। और ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड नंबर के भी इंडेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा एक्स रेज टू पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी, और माइनस ए का जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको करने में इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम इसी स्टेप में इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो बस कुछ नहीं हो रहा होगा, इनके इंडेक्स नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ए स्क्वायर एक बार पॉजिटिव में दिया गया है और ठीक इसी प्रकार ए स्क्वायर यहाँ पे एक बार नेगेटिव में दिया गया है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। ए बी है यहाँ पे पॉजिटिव में, ए बी यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। ठीक इसी प्रकार बी स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे बी स्क्वायर निगेटिव में दिया गया है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। सी स्क्वायर निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ ए सी निगेटिव में दिया गया है और एक बार ए सी यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। बी सी यहाँ पे पॉजिटिव में है और ये बी सी एक बार निगेटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे बी सी जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ बी सी जो है वो निगेटिव में है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। यहाँ ए बी निगेटिव में है, यहाँ ए बी पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ ए सी निगेटिव में है और यहाँ पे ए सी पॉजिटिव में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख पा रहे होगे पूरा का पूरा इंडेक्स नंबर जो है वो एक दूसरे नंबरों से क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया है जब हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट मीन्स इसके इंडेक्स नंबर में अब कोई भी नंबर नहीं बचा है, इट मीन्स इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 हो चुका है। तो जो फाइनली हमारा सिंप्लीफाई आंसर आया है वो आया है एक्स रेज टू पावर 0, और आपको पता है एक्स रेज टू पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 के। इट मीन्स जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो सिंप्लीफाई करने में हमें मिला है कि ये एक्सप्रेशन एक्स रेज टू पावर 0 के बराबर है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 1/में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस ए प्लस 1/में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर सी माइनस बी प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी प्लस 1/में 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ए माइनस सी प्लस एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी। हमसे अगेन दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको पता होगा इंडिसेस में जब हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उस केस में उनके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हम दो सेम बेस वाले नंबर को आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम इसका डिवीज़न लगा रहे होंगे तो उस केस में इनके जो इंडेक्स नंबर होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स
इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, इन दोनों ही का जो मान होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो जब कभी भी आपको ये मिले तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। इट मीन्स जब कभी आपको ऐसा कुछ मिले कि x रेज़ टू पावर m माइनस n, तो इसको हम वापस में अगर इस फॉर्म में लिख रहे होंगे तो हम इसे लिख रहे होंगे x रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर n, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा। सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर b माइनस a है, तो इसे हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर b अपॉन में x रेज़ टू पावर a। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इट मीन्स इसी के बराबर हो जाएगा। तो इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे भी कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख रहे होंगे x रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाई x रेज़ टू पावर a प्लस, ठीक इसी प्रकार बाकी नंबरों में भी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर c डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर b। और ठीक इसी प्रकार अगर हम थर्ड नंबर में भी इसे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर a डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर c प्लस एक्स रेज़ टू पावर b डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर c। आप देख पा रहे होगे अगर हम इसे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, आप देख पा रहे होगे यहाँ अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, x रेज़ टू पावर a आएगा। और जब हम इसे एलसीएम में इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर a प्लस, ये तो सेम एज इट इज रहेगा, x रेज़ टू पावर b प्लस x रेज़ टू पावर c के। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पर जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x रेज़ टू पावर b के, और b जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर b प्लस x रेज़ टू पावर c प्लस x रेज़ टू पावर a। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, x रेज़ टू पावर c, और यहाँ पे आ जाएगा x रेज़ टू पावर c प्लस x रेज़ टू पावर a प्लस x रेज़ टू पावर b। आप देख पा रहे होगे अगर हम x रेज़ टू पावर a को ऊपर शिफ्ट करें तो ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर a। और ठीक इसी प्रकार अगर हम x रेज़ टू पावर b को ऊपर शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा x रेज़ टू पावर b। और ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे भी शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा x रेज़ टू पावर c के। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों ही नंबरों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो अगर हम इसे एलसीएम लें, इस पूरे का अगर हम क्या लें, एलसीएम लें, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी x रेज़ टू पावर a, x रेज़ टू पावर b, x रेज़ टू पावर c है। यहाँ पर भी x रेज़ टू पावर a प्लस x रेज़ टू पावर b प्लस x रेज़ टू पावर c है, और यहाँ पर भी x रेज़ टू पावर a x प्लस एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर c है। इट मीन्स इन तीनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, एक्स रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर c। इट मीन्स ये जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एक्स रेज़ टू पावर a। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर आ रहा होगा x रेज़ टू पावर b, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा, x रेज़ टू पावर c। आप देख पा रहे होंगे ऊपर भी x रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर c है, और डिनोमिनेटर में भी x रेज़ टू पावर a प्लस एक्स रेज़ टू पावर b प्लस एक्स रेज़ टू पावर c है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। सो जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 1 के। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 1 अपॉन में 1 प्लस a रेज़ टू पावर n माइनस m
प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m माइनस n। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस, आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, ए रेज़ टू पावर n माइनस m। और अगर हम इसे डिवाइड फॉर्म में लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं ए रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर m। ये जो माइनस वाला पार्ट है वो यहाँ पे डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे कन्वर्ट करके लिखें तो ये होगा 1 अपॉन में 1 प्लस ए रेज़ टू पावर m डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर n के। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे 1 अपॉन में इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर m, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर m प्लस ए रेज़ टू पावर n, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले रहे होंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर n, और ए रेज़ टू पावर n को जब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर n प्लस ए रेज़ टू पावर m। आप देख पा रहे होगे अगर हम इसे ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो जब यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रेज़ टू पावर m। और ठीक इसी प्रकार इसे अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज़ टू पावर n, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आप देख पा रहे होगे अगर हम इनका एलसीएम लें इन दोनों नंबरों को, तो अगर हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ पर भी ए रेज़ टू पावर m प्लस ए रेज़ टू पावर n है, और यहाँ पर भी ए रेज़ टू पावर m प्लस ए रेज़ टू पावर n है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर m प्लस ए रेज़ टू पावर n। और जब हम इससे को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर m, और यहाँ पे क्या आएगा, ए रेज़ टू पावर n। और आप देख रहे हो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो फाइनली आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, 1 के। इट मीन्स जब हम इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये इक्वल हो रही है किसके, 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई x प्लस 1 अपॉन में y की होल पावर a इंटू x माइनस 1 अपॉन में y की होल पावर b डिवाइडेड बाई y प्लस 1 अपॉन में x की होल पावर a इंटू y माइनस 1 अपॉन में x की होल पावर b। हमसे अगेन दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 अपॉन में y। तो अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करें तो जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आएगा, y, और यहाँ पे y से इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो एक्स वाई प्लस 1, और इसके इंडेक्स नंबर को हम एज इट इज रहने दें जो कि है a। ठीक इसी प्रकार अगर हम सेकेंड नंबर को भी सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई की होल पावर b। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसे बटे में लिखते हैं, और जब हम इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x, और यहाँ पे जो नंबर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर a। और ठीक इसी प्रकार जब हम सेकेंड नंबर को एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की होल पावर b। आप देख पा रहे होगे जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो ये जो पावर होगी वो दोनों ही नंबरों में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर a डिवाइडेड बाई वाई रेज़ टू पावर a इंटू
सॉरी ये प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा, और यहाँ पे होगा एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर बी डिवाइडेड बाई वाई रेज़ द पावर बी। हमने क्या किया है, ब्रैकेट को ओपन अप किया है और इस पावर को दोनों ही नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी हम ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ द पावर ए इंटू एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ द पावर बी। आप देख पा रहे होगे एक्स रेज़ द पावर ए और एक्स रेज़ द पावर बी को हम क्या कर सकते हैं, ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, और ठीक इसी प्रकार वाई रेज़ द पावर ए और वाई रेज़ द पावर बी को हम क्या कर सकते हैं, नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर a अपॉन में b डिवाइडेड बाई c अपॉन में d होता है तो उस केस में b को हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं और d को ऊपर, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो इक्वल होता है a इंटू डी अपॉन में b इंटू सी के। तो ठीक इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये जो नंबर होगा वो इक्वल होगा एक्स वाई प्लस 1 रेज़ द पावर a इंटू एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर b इंटू ये ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स रेज़ द पावर a इंटू एक्स रेज़ द पावर b, और ठीक इसी प्रकार डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 की होल पावर a एक्स वाई माइनस 1 की होल पावर b इंटू इसे नीचे शिफ्ट करेंगे तो y रेज़ द पावर a इंटू वाई रेज़ द पावर b होगा। आप देख पा रहे होगे ये दोनों नंबर सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी नंबर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इनके जो बेस नंबर हैं वो सेम है, तो उस केस में इनके इंडेक्स नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसे एक्स रेज़ द पावर a प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई रेज़ द पावर a प्लस बी। क्योंकि दोनों की पावर जो है, जो इंडेक्स नंबर है वो सेम है, तो हम इसे कॉमन लेके लिख सकते हैं कि x अपॉन में y की होल पावर इक्वल होगी a प्लस बी के। सो जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसका जो मान आ रहा है वो इक्वल आ रहा है x अपॉन में y की होल पावर a प्लस बी के बराबर।